हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य के बारे में बताएंगे और इन्हीं का हम नरेशन चेंज करेंगे, यानी कि आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का चौथा सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। पहले तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ लीजिए हैं क्या चीज़। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक मतलब हमारी संवेदनाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में। कभी हमारी इच्छाएं अच्छी होती हैं, किसी के बारे में हम कभी अच्छा बोलते हैं, फला ऐसा व्यक्ति था, बहुत अच्छा था, भगवान करे उसकी लंबी उम्र हो। कभी कोई बात मतलब किसी को बुरी लगती है किसी की, तो उसके लिए कह देता है अरे बेकार आदमी है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, यानी बद्दुआएं टाइप का। किसी के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान करे ऐसा हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो हम लोग तीन तरीके से इस वाक्य में देखेंगे। एक अच्छी, जिसमें कि हम कहते हैं भगवान करे उसकी लंबी उम्र हो, भगवान करे वो सफल हो जाए, उसका जीवन संपन्न हो जाए, उसका जीवन संपन्नता से भर जाए। इसके अलावा किसी को बद्दुआएं देना है, मतलब किसी को बुरी बात कह दिया, तो वहाँ पर दूसरा भाव निकलेगा ईश्वर। अगर गॉड शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर प्रार्थना। तो वहाँ पर अब हम इसको पहचानें कैसे। अब देखिए उसकी पहचान जो है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य में लगा होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, जो कि इसकी पहचान है। क्योंकि में का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में भी करते हैं। तो अगर में लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वो इंट्रोगेटिव नियम्स बनेगा। जैसे हम लोग बोल देते हैं मे आई कम इन, मे आई यूज योर फ़ोन, तो वहाँ पर वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मे का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है तो मे का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, भगवान करे। मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं हम लोग, मे यू लिव लॉन्ग। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे कि भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, या मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ये जो मे का प्रयोग है, ये और ये जो निशान है, ये आपका मार्क्स जो लगा हुआ है, ये किसकी पहचान हो गई, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो हमें पहचान भी बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर पहचान नहीं है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसको इंट्रोगेटिव बना देंगे आप लोग। तो इच्छा सूचक वाक्य यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, वहाँ पर पहचान के लिए में लगा होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। अब आते हैं इसको डायरेक्ट बनाते हैं। अगर उस वाक्य में अगर आपका भाव कह रहा है किसी के लिए अच्छी बात कही गई है, अगर वाक्य में अच्छी बात कही गई है किसी के लिए, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। विश्ड माने शुभकामना देना। अगर किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे। किसी को श्राप दिया गया है, बुरी बात कही गई है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कर्स्ड का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो हमारा कंजक्शन है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और हमको याद रखना है कि विश्ड, कर्स्ड या प्रेड के बाद हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। उसका प्रयोग उसको हम बदल देंगे, उसको सब्जेक्ट रूप में या ऑब्जेक्ट रूप में, लेकिन उसका प्रयोग हम इन क्रियाओं के बाद हम ऑब्जेक्ट रूप में नहीं करेंगे। अब देखिए जरा इनको उदाहरण के तौर पे। जैसे पहला वाक्य लिखा है ही सेड टू मी, क्या लिखा है, ही सेड टू मी कामा मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग दीर्घायु के लिए कह रहा है, अच्छी बात है। तो ही विश्ड, क्या बनाएंगे, ही विश्ड। फिर इसका प्रयोग नहीं करेंगे अब यहाँ पर, हम सीधा हम कंजक्शन लगा देंगे दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा यू को बदलेंगे मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, आई, और मे का माइट हो जाएगा, और फिर लिव लॉन्ग, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पर हमने टू मी का प्रयोग नहीं किया, यानी हमें इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है।
इसके बाद और देखिए वाक्य, द वुमन सेड टू हिम मे यू बी रूइंड, औरत ने उससे कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। तो द वुमन, अब यहाँ पर बुरी बात कह रही है तो क्या हो जाएगा, कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड, फिर दैट लगा देंगे और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा ही, इसके अनुसार ही हो जाएगा, ही माइट बी रूइंड, ही माइट बी रूइंड, फुल स्टॉप लग गया हमारा। इसी तरह से सी सेड, यहाँ पर लिखा मे गॉड ब्लेस हरिविशन, तो यहाँ पर गॉड शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तो सी प्रेड, फिर दैट लगा दीजिए, फिर गॉड को ही सब्जेक्ट बना दीजिए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है गॉड, गॉड माइट ब्लेस, फिर हरी लगा दीजिए, जैसा वाक्य है कंप्लीट करते चले जाइए, हरी विद ए सन। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में 3 तरह के जो भाव निकले थे, तीनों का हमने आपको एक एक उदाहरण बता दिया। मान लीजिए कोई अच्छी बात है तो विश्ड लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए कंजक्शन में, लेकिन विश्ड के बाद या कर्ष के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। विश्ड लगाया, अच्छी बात है तो विश्ड लग गया, बुरी बात कही, किसी को बद्दुआ दी गई तो कर्ष लगा दिया, और ईश्वर से प्रार्थना की गई तो वहाँ पर हमने प्रेड लगा दिया। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाएंगे। और देख लीजिए कुछ उदाहरण और देख लीजिए इसके। जैसे दे सेड कामा नोट कामा लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, दे सेड, अब यहाँ पर अच्छी बात कही जा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हो जाएं, तो दे विश्ड, फिर हमने दैट लगा दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर को इसके अनुसार बदलें तो क्या बन जाएगा, देयर प्राइम मिनिस्टर, देयर प्राइम मिनिस्टर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मे शब्द का प्रयोग नहीं तो वो अपनी तरफ से हम यूज कर लेंगे, माइट लिव लॉन्ग, ये हमारा बन गया। तो दे विश्ड दैट देयर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से हमको बनाना है। और देख लीजिए, ही सेड टू मी कामा डॉट कामा मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। अब जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी अच्छी बात कही गई है, तो ही विश्ड, फिर दैट लगा दीजिए और इसके बाद यू को बदलिए मी से तो आई हो जाएगा, माइट, फिर सक्सीड इन, आई की वजह से योर बदल जाएगा माई में, माई लाइफ। ये हमारा बन गया। और एक वाक्य देख लीजिए, देखिए एक वाक्य और है, द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड कामा नोट कामा मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल। अब जैसे ये लिखा हुआ है, हेल माने वो क्या होता है, नरक होता है, या हम लोग भाषा बोल देते हैं भाड़ में जाओ कह देते हैं, तो यही चीज़ है गो टू हेल। तो अब यहाँ पर बुरी बात कही गई है, तो द हर्मिट क्या करेंगे, कर्स्ड, दैट लगा देंगे, यू ऑल है यानी एक से अधिक लोग हैं तो क्या बन जाएगा, दे ऑल, फिर माइट गो टू हेल, बन गया हमारा। यहाँ पर यू ऑल है यानी ये सब क्लियर हो रहा है कि एक से अधिक लोग हैं, तो वहाँ पर कर्ता के रूप में किसका प्रयोग कर देंगे, दे। यू ऑल है तो दे ऑल माइट गो टू हेल।
तो इस तरह से हमारे 3 जो भाव निकले, कर्स्ड, विश्ड और प्रेड का, तो इनके वाक्य हो गए। इसी तरह से मान लीजिए कुछ संदेश होते हैं, शुभकामना संदेश, जैसे आपने देखा होगा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, इसके बाद हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, या हैप्पी न्यू ईयर हो गया, हैप्पी न्यू ईयर हो गया, या हैप्पी होली हो गया। त्योहारों के मैसेज होते हैं। इस तरह के अगर मैसेज आपको मिल रहे हैं इनडायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कामा के बाद या रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पर क्योंकि ये शुभकामना संदेश है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, विश्ड का। यानी किसी के लिए संदेश दिया गया है, गुड मॉर्निंग किया गया है, गुड इवनिंग किया गया है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, तो इस तरह के अगर संदेश दिए गए तो वहाँ पर हम विश्ड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, वाक्य कैसे बनेंगे। ही सेड टू मी कामा और कामा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये जैसे वाक्य है तो ही विश्ड मी और गुड मॉर्निंग। कहने का मतलब ये कि अब यहाँ पर हमें कंजक्शन दैट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें केवल संदेश लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता वगैरह है नहीं, सब्जेक्ट वगैरह है नहीं, तो वहाँ पर दैट की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऐसे ही हम जोड़ देंगे। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है दे सेड का, जैसे लिखा हुआ है रवि सेड कामा नोट कामा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रोहन, हैप्पी बर्थडे रोहन। बस अब ये जैसे दिया है तो रवि विश्ड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू रोहन, और यार रोहन इधर ले आइए तो रवि विश्ड रोहन हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये हमारा बन गया। यानी अगर इधर हमें ऑब्जेक्ट रखना है तो इधर रख लीजिए, लेकिन टू से जोड़ेंगे, अगर इधर ले आएंगे तो यहाँ पर टू की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई मैसेज दिया गया है, कोई शुभकामना संदेश दिया गया है, तो वहाँ पर हम विश्ड का प्रयोग करते हुए बना देंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए संदेश में आपका गुड नाइट हो गया, गुड नाइट या गुड बाय, गुड बाय। अब जैसे ये रात गुड नाइट अंतिम रात मतलब दिन का नमस्ते होता है, गुड बाय जब लोग अलग होते हैं तब करते हैं, तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, बेड का। जैसे ही सेड टू मी कामा नोट कामा गुड बाय, गुड बाय, इसे लिखा हुआ है तो ही विश्ड मी गुड बाय, ये हमारा वाक्य बन गया। इसी तरह गुड नाइट में भी लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हैं यहाँ पर हमको बस ये ध्यान देना है कि कौन से भाव के अनुसार, और किसी को अच्छी बात कही गई तो विश्ड का प्रयोग कर दीजिए, शुभकामना संदेश दिए गए हैं तो वहाँ पर विश्ड का प्रयोग कर दीजिए, किसी को बुरी बात कही गई है या बद्दुआ दी गई है तो वहाँ पर हम कर्स्ड का प्रयोग करेंगे, किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे। और इन क्रियाओं के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसके बाद हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को
बदल करके दैट के बाद यूज कर लेंगे। मान लीजिए कोई संदेश दिया गया है, तो संदेश के लिए हमारे पास दैट की आवश्यकता नहीं है, वो बस ऐसे ही उसको जोड़ दीजिए बिना कंजक्शन के, क्योंकि दैट का प्रयोग तभी हम करेंगे जब आगे हमारे पास सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी पूरा क्रम हो, तभी हम दैट का प्रयोग करेंगे। अन्यथा हम दैट का प्रयोग करने के बाद हमें हर हालत में सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दैट सब्जेक्ट नहीं है तो हम फिर वहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पर बिना कंजक्शन के ही हम उस संदेशों को जोड़ देते हैं। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस था। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नियम नहीं है, बिल्कुल आसान से नियम है, और इसको जब आप देखेंगे वीडियो को अच्छी प्रकार से तो आपको एक एक वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा, लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे नए नए नियम के वाले नियम आपको वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।